नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों की आज की धमाकेदार बड़ी खबर है, जिसमें बात करने वाले हैं नए साल में कर्मचारियों को मिल सकती है दो बड़ी सौगात है। सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए वित्त विभाग और पेंशन विभाग से जारी हुए 4 महत्वपूर्ण आदेश। लाखों पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले, मिलेगा बकाया एरियर, साथ ही न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, रिटायरमेंट और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त खबर। जानकारी पूरी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन की। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन के गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार अब जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि नवंबर में प्रस्तावित मीटिंग को अब दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया गया था और अब दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर महीने में 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। इस आधार पर अगले वेतन आयोग की मांग अब ज़्यादा मुखर हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो न्यूनतम वेतन 34,000 और पेंशन 17,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों पर, खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2025-26 में अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.5% से बढ़कर 2.86% हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में 186% की वृद्धि संभव है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन जो कि मौजूदा 9,000 रुपये है, वह बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें पे कमीशन को भी लागू किया गया था, जिसका फायदा देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिला। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि जिन पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो गई है, तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन से आगे की कटौती नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाने वाले पेंशन भोगियों के लिए नहीं, बल्कि सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें कहा है कि जितने भी रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, अगर उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है तो अब आगे से कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू किया जाएगा।
कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात दोहराई है। जितने भी ऐसे केस से प्रभावित पेंशनभोगी हैं तो सभी के लिए ये आदेश लागू होगा। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से याचिका के मामले आने के कारण न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसलिए ऐसे केस से संबंधित सभी पेंशनभोगियों के ऊपर यह आदेश लागू होगा। वहीं अगली बड़ी खबर भी पेंशनभोगियों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशनभोगियों के लिए जारी की है, जिसमें कहा है कि पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है, अगर पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसको वह लेने से मना नहीं कर सकते। तो अगर आपका ब्रांच कहीं और है और आप कहीं और निवास कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो नज़दीकी बैंक ब्रांच है वहाँ पर आप संपर्क करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 30 नवंबर 2024 से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आप जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें यदि अभी तक आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो। पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है। पेंशनभोगियों के लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। पेंशनभोगियों से अगर कोई भी कर्मचारी उनका काम करने की एवज में घूस मांगता है तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नंबर है 9454018666 यानी कि 9454018666 पर शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और उसे घूसखोर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सही समय पर पेंशन का भुगतान का आदेश भी दे दिया गया है और बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है। पेंशन का रिवीजन होने पर या पहली पेंशन का भुगतान करने के लिए बैंक पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतज़ार न करें। अक्सर क्या होता है कि बैंक पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतज़ार करते हैं, मैनुअल कॉपी आ जाने के बाद से ही वे पेंशन का भुगतान शुरू करते हैं। ऐसे में मैनुअल कॉपी आने में महीनों लग जाते हैं। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक बिना मैनुअल कॉपी का इंतज़ार किए पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करें। अगर उनके पास पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उससे बेस पर पेंशन का भुगतान शुरू कर देना चाहिए, मैनुअल कॉपी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के लिए बड़ा ही फैसला सुनाया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कर पाने के कारण पेंशन को रोका नहीं जा सकता। अगर पेंशनभोगी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो बैंक का काम है कि वह पेंशनभोगी के घर जाएं और पता लगाएं कि किस वजह से पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर वास्तविक रीजन है तो पेंशनभोगी का लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है और लाइफ सर्टिफिकेट न भरने की वजह से पेंशन रोकना सही नहीं होगा। तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए नया साल कई तोहफे लेकर आने वाला है, जिसमें पेंशन और वेतन में संशोधन के लिए 8वां पे कमीशन सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो।